हेलो दोस्तों, नोटिफाई नॉलेज में आपका स्वागत है। और फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 के बारे में। फ्रेंड, यहाँ पे हम यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और आप इसको बारीकी से समझिएगा और बारीकी से देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, साफ साफ यहाँ पे डीडब्ल्यू कहना है कि मैंने बहुत सारे छात्रों का जो स्कॉलरशिप है उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, दे दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पे किन छात्रों की छात्रवृत्ति मिली है आपको बताएंगे और किन की छात्रवृत्ति इस बार नहीं आने वाली है। यहाँ पे जो डीडब्ल्यू अधिकारी यानी कि समाज कल्याण विभाग वाले हैं, उनका कहना है कि मैंने बहुत कितने करोड़ की राशि उनके द्वारा आवंटित की है, उनका भी इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, ठीक है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे, आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। थोड़ा धैर्य रखिएगा और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो आप लोग परेशान मत होइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे पहले आपको हम लेके चलते हैं यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल होम पेज पे आ चुका हूं। यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं और इसी के माध्यम से आपको बताऊंगा क्या डीडब्ल्यू वाले क्या ऑफिशियल नोटिस जारी किए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको हम लेके चलते हैं जो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है वहां पे। तो फ्रेंड, यहाँ पे आ गए हैं, नोटिस है, स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको नोटिस हम दिखाएंगे। इससे पहले आपको हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको हम यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको हम इंपॉर्टेंट बातें बता दे रहे हैं। अगर आप लोग जैसे हम यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल आपको बताएंगे और यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे किसी भी नेता का ना तो समर्थन हूँ ना तो विरोध करता हूँ। मैं यहाँ पे स्टूडेंट के प्रोस्पेक्ट से बातें करूंगा। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोग बस स्टूडेंट के मेथड से ये वीडियो लीजिएगा। ना मैं किसी पे क्लेम करूंगा, ना मैं किसी पे ब्लेम करूंगा और ना ही मैं किसी पे उंगली उठाने वाला हूं, ना ही मैं गवर्नमेंट को गलत कहूंगा, ना ही मैं सही करूंगा, ठीक है। जो यहाँ पे सही है मैं वही बताने वाला हूं। आप लोग को बुरा लगेगा उसके लिए मैं सॉरी। और यहाँ पे मैं किसी भी नेता या फिर किसी भी गवर्नमेंट या फिर किसी भी पार्टी को टारगेट करने वाला नहीं हूं, ठीक है ना। तो आप लोग इस पे दिल पे मत लीजिएगा। अगर आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा। बस आपको जो ये नोटिस है उसके माध्यम से हम बताएंगे, बस आप अपने दिल और दिमाग से सोचिएगा, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे इन्होंने जो नोटिस जारी किया है उसको दिखा देता हूं। तो फ्रेंड, यहाँ पे इन्होंने ये नोटिस जारी किया था, इसके पहले मैंने एक वीडियो यहाँ पे बना दिया था और मैंने कहा था कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इनका कहना क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया था कि इन्होंने ये जो 3 पॉइंट रखे हैं इसको मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया था कि ये 3 पॉइंट तो मैं समझ रहा हूँ, ये 3 पॉइंट जो इन्होंने नोटिस में जारी किया है ये सही है। जैसे कि जो कुल संस्था है यूपी में ये आपको 72,000 है, ये तो सही है, ठीक है ना। जो टोटल आवेदन किए गए थे यानी कि जो छात्रों द्वारा टोटल आवेदन किए गए थे ये 81,000 मतलब 81,40,124 टोटल आवेदन स्टूडेंट के द्वारा किए गए थे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे जो अग्रसारित यानी कि जो कॉलेज लेवल है जो फॉर्म फॉरवर्ड किए थे वो 74,40,693 फॉर्म। तो मैंने कहा था कि इन्होंने जो ये 3 पॉइंट रखा है ये मेरे को समझ में आ रहा है। बाकी ये जो 2 पॉइंट है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब ये मेरे को समझ में आ जाएगा, जब मुझे पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है तो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मैं उसी के लिए यहाँ पे आया हूं। देखिए, मैं पहले बोला था कि इन्होंने कहा है कि मैं क्या बोलते हैं यहाँ पे 17,80,595 जो छात्र हैं उसको मैंने स्कॉलरशिप दे दिया है, ठीक है ना। तो मुझे उस समय समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था कि ये लोग फरवरी में देने वाले हैं, लेकिन ये साफ साफ क्लियर हो चुका है कि इनका मेन कहने का मतलब है कि मैंने जो है 17,80,595 छात्रों को विगत यानी कि 31 जैन से पहले, ठीक है ना, यानी कि 31 जैन तक मैंने 17,80,000 छात्रों को जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और इनका यह भी कहना है कि 351 करोड़ की राशि मेरी लागत लगी है, मतलब 351 करोड़ की राशि मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है 17,80,595 बच्चों को देने में, ठीक है। तो आप लोग स्टूडेंट है, आप लोग बताइए क्या ये सही है जो इन्होंने नोटिस निकाला है, जो इन्होंने ये मतलब घोषणा किया है कि मैंने इतने लाख छात्रों यानी इतने लाख अभ्यर्थियों को मैंने दिया है स्कॉलरशिप। और यहाँ पे इनका कहना है कि मैंने इतना मतलब 351 करोड़ की राशि मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। क्या आपको लगता है सही है? क्या आप लोगों में से किसी को मिला है? अगर आप लोग को मिला होगा तो आप लोग यस कीजिएगा, नहीं मिला होगा तो नहीं कीजिएगा। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है यहाँ पे मतलब बहुत ही कम छात्रों को इस बार स्कॉलरशिप मिली है 31 जन से पहले। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर तो फॉर्म ही वेरीफाइड नहीं है। मैंने एक पोल रखा था, पोल में आपसे पूछा था कि क्या आप लोग का फॉर्म वेरीफाइड है या फिर नहीं है, ओके। तो
तो मैं आपको वो पोल भी दिखा दे रहा हूं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने एक पोल रखा था, पोल मैंने पूछा था क्या आप लोगों का फॉर्म वेरीफाई है। यहाँ पे मैंने साफ साफ पूछा था आप लोगों से कि क्या आप लोगों का फॉर्म वेरीफाई है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 72% लोगों का कहना आप लोग के सामने है कि नहीं, मेरा फॉर्म अभी तक वेरीफाई नहीं है। जैसा कि आप लोग को पता होगा, आप लोग स्टूडेंट हैं, जब तक कि DWO फॉर्म वेरीफाइड नहीं करेगा तब तक स्कॉलरशिप नहीं आती है। चाहे आप कुछ किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे आप किसी भी कोर्स के छात्र हो, अगर आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं है तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली, कोई चांस ही नहीं है। ओके, तो फ्रेंड आप लोगों ने पोल में देखा, वहां पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है, मैंने पोल रखा था, वहां पे 72% छात्रों का जो फॉर्म है अभी तक वेरीफाई नहीं है, ठीक है ना। और उसमें भी जो 28% छात्र हैं उनका फॉर्म तो वेरीफाई है लेकिन उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है। तो मैं यहाँ पे आपके सामने पोल भी रखा था और आप लोग खुद साक्षात उसके प्रमाण है, आप लोग को खुद पता होगा कि आपका स्कॉलरशिप आया है या फिर नहीं आया है, ठीक है ना। आप लोग भली भांति जानते होंगे, आप लोग स्टूडेंट है, अपने कॉलेज में पढ़ते होंगे, आप लोग अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव किसी से भी पूछ लीजिए क्या उनकी स्कॉलरशिप इस बार आई है, तो ज्यादातर छात्रों का यहाँ पे रहेगा कि नहीं, मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने 17,80,595 छात्रों को स्कॉलरशिप दिया है और इनकी जो राशि लगी है 351 करोड़ लगी है। क्या ये फर्जी है, क्या ये फेक है, अब इसके बारे में हम पूरा नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है इन्होंने पहले से मेंशन कर दिया है कि मैंने जो है 17.5 लाख यानी 17,80,000 छात्रों को हमने स्कॉलरशिप दे दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और यहाँ पे मेरी जो लागत लगी है यानी जो उनका बजट लगा है, उनकी जो राशि खत्म हुई है 351 करोड़ की राशि उनकी खत्म हुई है, ठीक है ना। ये सही है गलत है, जहां तक मुझे लगता है अगर मेरे पर्सपेक्टिव से आप लोग बात करेंगे तो ये सरासर गलत है, ये झूठ है, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं मिली है। यहाँ पे अगर हम बात करें ना टोटल स्टूडेंट की, यहाँ पे 75% छात्र ऐसे हैं जिनका फॉर्म अभी भी पेंडिंग है या फिर किसी भी कारणवश उनके फॉर्म में गलती बता दिया गया है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्ड बाय इंस्टीट्यूशन, इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोड डाटा, या फिर ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन, या फिर मार्क मिसमैच इन काउंसलिंग डिटेल, ऐसे कुछ करके इन्होंने गलत स्टेटस जारी कर दिया है। बच्चों का फॉर्म सही होने के बावजूद भी इन्होंने स्टेटस में गलती कर दिया और ये लोग कहें कि आप लोग करेक्शन कीजिए। जब करेक्शन, हमारे फॉर्म में कुछ गलती ही नहीं है तो हम करेक्शन क्यों करें भाई। तो देखिए इनका साफ साफ मेन मोटिव ये है कि स्कॉलरशिप बहुत कम बच्चों को देना है। एक तो इन्होंने 17.5 लाख यानी 17,80,000 बच्चों को दिखा दिया है कि हम दे चुके हैं, ठीक है ना। अब किसको मिला है आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप लोग का स्कॉलरशिप मिला है कि नहीं मिला है। ओके, तो ये है फ्रेंड, ये ऑफिशियल नोटिस इन्हीं के द्वारा जारी किया गया है और ये आपके बीच में लाना जरूरी था। ओके, मैं पहले ही बता चुका हूं, मैं किसी भी पार्टी को यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहा हूं, ना मैं किसी गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहा हूं, ना मैं किसी पार्टी का समर्थक हूं। मैं एक बस स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बातें कर रहा हूं, जो इन्होंने कहा मैं उसी को दिखा रहा हूं, ठीक है ना। जहां तक मुझे पता है इसके पहले भी मतलब ऐसे हो चुका है, ठीक है। बच्चों का फॉर्म ये लोग बस फालतू में रिजेक्ट करते हैं। अब देखिए बहुत सारे बच्चे, आप ही लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका फॉर्म उन्होंने करेक्ट भरा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी उनके फॉर्म में कुछ ना कुछ गलतियां निकाल दी गई होगी, ठीक है ना। तो आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ गए होंगे। बात कर लेते हैं उन छात्रों की जिनकी स्कॉलरशिप इस बार नहीं आने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इनका मतलब कुछ नियम चला आ रहा है बहुत पहले से ही, ठीक है। अगर आपका फॉर्म वेरीफाई हो चुका है, ठीक है ना, अगर आपका फॉर्म वेरीफाई है तब भी आपकी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। आप लोग भली भांति, आप लोग मतलब है ना उत्तर प्रदेश के लोग हैं, मुस्कुराइए, आप उत्तर प्रदेश में हैं। तो यहाँ पे जिन बच्चों का फॉर्म वेरीफाई हो जाता है उनकी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, तो जिनके फॉर्म में गलतियां हो गई है उनको ये लोग स्कॉलरशिप कैसे देंगे। आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग को पता होगा कि बहुत सारे बच्चों का फॉर्म जो है बैंक से भी वेरीफाई हो जाता है, ठीक है ना, और यहाँ पे DWO ऑफिस से भी वेरीफाई हो जाता है, लेकिन लास्ट में आते आते क्या होता है, उनको जो है उनकी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। रीजन क्या होता है, इनका ये कहना होता है ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी फंड, यानी कि गवर्नमेंट का जो बजट है वो खत्म हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भाई जब फॉर्म वेरीफाई हो जाता है उसके बाद बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, तो जिनके फॉर्म में कुछ न कुछ गलतियां हो गई है या फिर जिनके फॉर्म में कुछ त्रुटियां हो गई हैं या फिर ये लोग जिनके फॉर्म में कुछ न कुछ गलतियां निकाल दिए हैं, तो उनका तो कोई चांस ही नहीं बनता है कि उनको ये लोग स्कॉलरशिप दें, ठीक है ना। तो ये रही बातें फ्रेंड, किनकी स्कॉलरशिप नहीं
आएगी। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, फॉर्म वेरीफाई हो जाता है तब भी नहीं आती है। देखते हैं इस बार कितने छात्रों को देते हैं, कितना बजट ये लोग रखते हैं। ये लोग पहले ही 351 करोड़ की राशि जो आवंटित कर चुके हैं। बाकी यहाँ पे आप लोग को जो ऑफिशियल न्यूज आएगा, ऑथेंटिक और सही जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोग इस चैनल से बने रहिए, यहाँ पे कोई फेक न्यूज नहीं आपको प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पे आपको भ्रमित नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपकी स्कॉलरशिप इस बार आई है कि नहीं आई है, ठीक है ना। आप लोग यस और नो में आप लोग जवाब दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।